वेलकम टू दी वीडियो गाइस। और इसमें मैं कराने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है इसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे आप सोचते आए हो, सर खुजा के आए हो कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो मैं भी सर खुजा ही रहा था। तो मैंने सोचा यार सर क्या खुजाना, अपने पास सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है इंटरनेट की पावर। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, यानी गूगल बाबा से पूछ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सर जी होता क्या है। तो गूगल बाबा ने मुझे सिंपली बोला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है जिसका डिफरेंस होता है सेम, यानी सेम मतलब यही सीरीज ऑफ नंबर डेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ ईच, यानी एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस में जो उनका डिफरेंस होता है वो होता है सब सेम। तो उसने मुझे एक एग्जांपल भी दिया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है भैया? ये 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 जब उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया तो मैं पूरी तरह समझ गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, आप देखो तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 2। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और ये बढ़ भी 2 से रहे हैं, कम भी 2 से हो रहे हैं। तो यही तो कह रहा है गूगल बाबा। ठीक है, और इनके जो डिफरेंस होता है, यानी इनका जो डिफरेंस होता है सीक्वेंस में, जो टर्म्स के बीच के डिफरेंस होते हैं, तो उनको डिनोट हम किससे करते हैं? डी से। और इनको बोला गया जाता है कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये पूरे सीक्वेंस में एक ही डिफरेंस होता है। ये नहीं कि भाई यहाँ अलग है यहाँ अलग है, नहीं, सब जगह सेम ही डिफरेंस होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? ए। ठीक है, जो होती है उसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? ए एन। ठीक है, जो लास्ट टर्म होती है उसे क्या कहते हैं हम? ए एन। और एक बात और, अब जो इसके बारे में अब ऐसे भी कह सकते हैं, देखो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? ए। सेकंड टर्म को हम कहेंगे A2, थर्ड टर्म को A3, और फोर्थ टर्म को A4। अब A4 यानी n हमारा क्या आ गया ब्रो? तो हम n किसको कहेंगे यहाँ? 4 को। ठीक है, और सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये कि एक सीक्वेंस है जिसके डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, लास्ट टर्म को AN कहते हैं। ठीक है, और इनको ऐसे डिनोट किया जाता है सिंपली। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला टॉपिक है अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ AP, यानी जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर्म यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म कैसे होते हैं? तो फॉर्म भाई ऐसे होते हैं: A+A, उसके बाद A+D, A+2D, A+3D, और सो ऑन, अगर आगे जितना n है उतना। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी फॉर्म में होते हैं? हाँ भाई, इसी फॉर्म में होता है, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई टर्म ले ली, ये मतलब कोई सीक्वेंस लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये इसमें आप डिफरेंस निकाल के दिखाओ पहले। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो सिंपल है 3, और ए भी सिंपल है सर 3, ए भी 3 और डी भी 3। अब ये कह सकता हूँ मैं इसे A1, हाँ सर कह सकते हो, आपने बताया था। इसे A2 कह सकता हूँ, इसे A3 या इसे A4। तो मैं एक चीज़ कहूँ, जो A1 है ना वो A के बराबर है। तो बोला ये क्या बात कर दी यार, ये तो सबको पता है कि A1 जो है वो 3 है, A के बराबर, यानी ये क्या आ रहा है? 3। अब जो A2 है ना वो पता है किसके बराबर है? A+D। आप बोलोगे क्या मतलब A+D? सॉल्व करके दिखाओ। तो A+D, A अपने पास कितना है यहाँ? 3, पहले लिख दिया था। D अपने पास कितना है यहाँ? 3, क्या आ गया ये? 6, और A2 क्या है? 6। आ गया ना, बहुत ही सिंपल है। A3, अब A3 लिख के दिखाओ। A3 भी सेम होगा, देखो ऐसा करा करो, ये जो 3 है ना, पहले तो A लिख दो प्लस, ये 3 है ना, 3 - 1 कर दो, 3 - 1 और इंटू D, यानी ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? सिंपली A+2D। वही तो था, ये इसके ही तो है थर्ड टर्म में। तो A+2D, यानी A2 कितना है? A कितना था अपना? 3, और 2 × D यानी 6, 6 + 3 9। तो
6 + 3 9 आ गया, तो A3 क्या है 9, और वही अपना आ गया। तो मैं एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला, अब भाई सर आपने अगर इसमें अगर अब हमें ना लास्ट टर्म बताए ही नहीं, तो हम लास्ट टर्म निकाले कैसे? किसी सीक्वेंस की अगर हमें लास्ट टर्म बताए ही नहीं तो हम लास्ट टर्म निकाले कैसे? तो सिंपल फॉर्म है, मैंने क्या बताया था, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, an। तो आप ऐसे लिख दो a प्लस, जैसे यहाँ मैंने बताया A3 का क्या होगा, a + 3 - 1d, ऐसी an का क्या होगा, an a + n - 1 × d। और ये एक फॉर्मूला देता है किसका, लास्ट टर्म निकालने का। और लास्ट टर्म जब निकालने का फॉर्मूला दे, लास्ट टर्म हमें नहीं दे रखा तो आपको ज़रूर n तो दे ही रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही था अपना क्वेश्चन, मैं पढ़ाना चाहता था मेनली ये, ठीक है। तो आपको, अगर आपको ये समझ आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट है अपने पास, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर सम निकालना हो तो कैसे होगा। आप बोलोगे सर सम तो बहुत आसान होगा, लेकिन सम भाई बहुत मुश्किल होता है फॉर्मूले के बिना। अगर आप देखो, अगर आप गिनती ले लो 1 2 3 4, अगर मैं इसे ले जाऊँ 100 तक, मैं कह रहा हूँ 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 4 कितना हो गया 6 + 4 10, ऐसे प्लस करते करते 100 तक ले जाओ और उसका सम बताओ। तो भाई आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी। ऐसे ही अब किसी मतलब, अब इसी को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ये SN, यानी S फॉर सम, n हमें दे रखा होगा, ठीक है। n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। और इसमें फर्स्ट क्या बोला है, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट 50 यानी ए 50 टर्म तक ही निकालो, हैं A50 टर्म तक ही सम निकालो, और ये 50 क्या होगा, यहाँ n होगा, ठीक है। तो पहले 50 टर्म के सम जो होगा उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, ये, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बोले कि पूरा ही निकाल लो, यानी पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको दे रखा होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस पूरा जो दे रखा होगा आपको, उसका पूरे का सम निकाल लो, तो सिंपली आपको तब ये फॉर्मूला इतना झोल करने की जरूरत नहीं है। तब आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a + l। l क्या होता है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम an से भी डिनोट करते हैं। तो सिंपली ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आशा करता हूँ आपको समझ आया। अगर कुछ भी समझ ना आया हो या मैंने कुछ गलती कर दी हो बताने में, तो आप कमेंट करो कि हाँ भैया ये रह गया है, या ये समझाना आपने ढंग से नहीं समझाया, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा अगली वीडियो में। तो अब आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।